2024 दिन बुधवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में कि आज के दिन को वर्ल्ड काइंडनेस डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विश्व दयालुता दिवस। और आज के समय मनुष्य समाज में हमें हर किसी के लिए दयालुता की भावना रखनी चाहिए। एक अच्छा इंसान तभी हम बन सकते हैं। खास करके गरीब लोगों पर, निर्धन लोगों पर हमें दया करनी चाहिए, दान धर्म करना चाहिए, राइट। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए, एक तो आज झारखंड राज्य की 43 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। 31 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होंगे। केरल के वायनाड में भी प्रियंका गांधी की आज परीक्षा होगी। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो जाएगी। झारखंड और केरल के अलावा भी दोस्तों कुल आज 10 राज्यों की 31 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। अगर आपके राज्य में भी वोटिंग हो रही है तो जरूर आप वोट डालने जाएं, अपने मताधिकार का उपयोग करें। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है। और वहीं खबर देखिए, आप वोटिंग से एक दिन पहले झारखंड और पश्चिम बंगाल में ईडी ने रेड डाली। बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़े तार पाए गए। 17 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की। सर्चिंग अभी भी जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कुछ मामले सामने देखने को मिले। और वहीं झारखंड चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र भी जारी किया, जिसमें कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं। 250 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। जातिगत जनगणना का भी वादा किया है। तो वहीं इधर बीजेपी का भी कहना है कि झारखंड में दिव्यांगों, महिलाओं और बुजुर्गों की पेंशन को बढ़ाकर 2500 रुपए किए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये घोषणाएं की गई। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी झारखंड के संताल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, है ना। तो ये तो हो गए इलेक्शन के अपडेट। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली अच्छी खबर, भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सितंबर 2024 में 3% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। वहीं खबर है, चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भी अप्रैल से नवंबर महीने तक भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपए रहा। मतलब डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। और वहीं दोस्तों महंगाई दर पर भी रिपोर्ट आने की बीते महीने अक्टूबर में महंगाई 14 महीने के सबसे हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। 6.21% रही। ग्रामीण क्षेत्रों में इन्फ्लेशन रेट ज्यादा देखा गया। कुछ तो सब्जियों वगैरह की कीमतों में आई तेजी की वजह से भी अक्टूबर महीने में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर बढ़कर ये 6.25% के लगभग हो गई। खुदरा मुद्रास्फीति का मतलब है ये रिटेल महंगाई दर है। बीते कुछ महीनों के आंकड़े भी आप इस चार्ट में देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, केंद्र सरकार का बड़ा कदम, CISF की पहली महिला रिजर्व बटालियन को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF को लेकर ये अहम फैसला लिया है। और इस फैसले से CISF की ताकत और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि सरकार ने जो ये महिलाओं की पहली रिजर्व बटालियन को मंजूरी दी है, जिसमें 1000 से भी ज्यादा महिला सिपाही शामिल है, जो अब CISF में जुड़ने जा रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के नए CJI नियुक्त होते ही संजीव खन्ना ने एक नया आदेश जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट में मामलों की तत्काल लिस्टिंग या सुनवाई मौखिक नहीं होगी, बल्कि वकीलों को ऐसे मामलों में अब लेटर भेजना होगा और अर्जेंट हियरिंग की वजह भी बतानी होगी। सुप्रीम कोर्ट CJI की तरफ से देश भर के वकीलों को ये नए निर्देश जारी किए हैं। अभी ये देश के 51वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लिए थे, आपको पता होगा। चलिए अगली बड़ी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, भारत में एजुकेशन पर। देखिए, देश में 28% लोग ऐसे हैं जिन्हें जोड़ बाकी करना भी नहीं आता है। राजस्थान में भी 27% लोगों की हालत यही है। मध्य प्रदेश में 22% लोग गणित में कमजोर हैं। नेशनल सैंपल सर्वे की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। भले ही आज हमारा देश कितना एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल के हालात वाकई में चिंताजनक है। क्योंकि दोस्तों रिपोर्ट्स कहते हैं कि देश में 15 साल से ऊपर के 28% लोगों को साधारण वाक्य पढ़ना लिखना और सामान्य जोड़ बाकी जोड़ घटाना भी नहीं आता है। ये सर्वे किया गया जिसमें देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 3 लाख घरों और करीब 13 लाख लोगों को इस सर्वे में शामिल किया। ये कुछ अलग अलग राज्यों के डेटा भी आप इसमें देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी पर केंद्र सरकार की मंजूरी मिली। स्कूल जाने वाली छात्राओं के लिए सरकार की तरफ से ये नई पॉलिसी बनाई गई। बच्चियों लड़कियों को लेकर रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 करोड़ महिलाओं तक सैनिटरी पैड्स कभी भी नहीं पहुंचे हैं। तो इसीलिए सरकार ने स्कूलों में लड़कियों के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन को बेहतर बनाने और सुविधा देने के लिए ये नई पॉलिसी बनाई है। देश भर की सभी राज्य सरकारों को आदेश देते हुए केंद्र सरकार का कहना है कि स्कूली छात्राओं के लिए ये मासिक धर्म स्वच्छता पर जो नीति को मंजूरी दी गई, इसका उद्देश्य है समाज में लड़कियों में, महिलाओं में जागरूकता पैदा करना। चलिए अगला अपडेट है, आपके पैन कार्ड के बंद होने का खतरा है, जल्दी ये काम कराने सरकार की तरफ से एक चेतावनी जारी की गई है। आयकर विभाग ने नोटिस में कहा कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024 है। तो अगर आपने अभी तक भी अपने आधार पैन को लिंक नहीं किया है तो दोस्तों इसी साल आप लिंक कर लें, वरना नए साल 2025 में आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपका पैन आधार से लिंक हुआ या नहीं हुआ, इसका स्टेटस अगर आप जांच करना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं, तो आप incometax.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, रिलायंस कंपनी ने आंध्र प्रदेश में 65,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है, जिससे कि 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। रिलायंस आंध्र प्रदेश राज्य में 5 सालों में 500 कंप्रेस्ड बायोगैस CBG प्लांट स्थापित करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। वहीं खबर है दोस्तों, एयर इंडिया
और विस्तारा का विलय पूरा हो चुका है। अब 300 विमानों का बेड़ा है, 5600 साप्ताहिक उड़ानें उड़ेगी। लेकिन अब आपको विस्तारा एयरलाइंस देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सिंगापुर के लिए अंतिम फ्लाइट के साथ विस्तारा की विदाई हो चुकी है। अब विस्तारा की भी सारी फ्लाइट एयर इंडिया के नाम से ही उड़ान भरेगी। चलिए निवेश पर एक और अपडेट आ रहा है। L&T एनर्जी मध्य प्रदेश और बिहार में भी NTPC के ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करेगी। सरकार से इसको भी मंजूरी मिल चुकी है। वहीं देखिए बड़ी खबर, देश की ई-कॉमर्स कंपनियों को FSSAI की तरफ से सख्त निर्देश जारी किया और कहा कि इतने दिन तक खराब नहीं होने वाले खाने पीने के सामान की ही डिलीवरी करें। जो ऑनलाइन खाने पीने की चीजें आती है ना, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह से और भी ई-कॉमर्स कंपनियों से, तो उसको लेकर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की तरफ से देश भर की सभी कंपनियों को यह आदेश जारी किया है, जिसमें कहा कि ग्राहकों को बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों की एक्सपायरी डेट कम से कम 45 दिन तो होनी चाहिए, क्योंकि FSSAI को कई ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि ऑनलाइन खाद्य पदार्थ डिलीवर होने से पहले ही खराब हो जाते हैं या उनकी एक्सपायरी डेट बहुत नजदीक होती है। तो इसलिए अब सरकार के खाद्य विभाग की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी किया गया है। चलिए अगली खबर है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार को कई बड़ी सौगातें देंगे। एम्स हॉस्पिटल और दरभंगा बाईपास समेत कई नई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दरभंगा एम्स की पहली ईंट रखेंगे पीएम मोदी। यहाँ नया एम्स हॉस्पिटल बनेगा, जिसमें 750 बेड होंगे। 8 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को बेहतर इलाज का फायदा मिलेगा। इसके अलावा भी दरभंगा को तीसरा रेलवे स्टेशन भी मिलेगा, इसका भी उद्घाटन करेंगे आज पीएम मोदी। और भी कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया जाएगा, है ना। वहीं प्रधानमंत्री का प्लान है दोस्तों, 16 से 21 नवंबर के बीच विदेश दौरा करेंगे। वो नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना का दौरा करेंगे, जिसमें 18-19 नवंबर को ब्राजील दौरे पर जाएंगे। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे यहाँ पर वो। और ये पीएम मोदी के पूरे विदेश दौरे का क्या क्या शेड्यूल होगा, इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, आप गलत इनकम टैक्स रिफंड का दावा करने वालों की खेर नहीं। आयकर विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया और एक्शन लेने की पूरी तैयारी भी कर ली है, क्योंकि देश में कई लोग फर्जी ITR रिफंड का दावा करते हैं। तो ऐसे लोगों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सख्त निर्देश जारी किया गया। वहीं देखिए बड़ी खबर, ब्रिटेन, इटली और जापान मिलकर बनाएंगे दुनिया का दूसरा सबसे घातक लड़ाकू विमान। इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी भी मिल चुकी है। चाइना भी इस प्रोजेक्ट के निशाने पर है और इस ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम का उद्देश्य है 2040 के बाद के खतरों से निपटना। इसलिए दुनिया के ये 3 बड़े देश मिलकर ये खतरनाक घातक हथियार बना रहे हैं। चलिए अगली खबर है, 14 नवंबर से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। टिकट को लेकर इस बार क्या सुविधाएं की गई है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में 14 नवंबर से शुरू हो रहा है और इस बार आप टिकट दिल्ली के 52 मेट्रो स्टेशन पर भी ले पाएंगे और भारत मंडपम ऐप के जरिए भी ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं। वहीं देखिए भारत के बैंकिंग सेक्टर पर एक अच्छी रिपोर्ट आ रही है। सरकारी बैंकों ने वित्त वर्ष 2025 की पहली 6 माही में मजबूत प्रदर्शन किया। ऋण व जमा यानी कि बैंक लोन, FD वगैरह दोनों में अच्छा खासा इजाफा, बढ़ोतरी देखने को मिली है। वित्त मंत्रालय की तरफ से ये डेटा जारी किए गए। और दोस्तों टेक न्यूज से एक बड़ी खबर देखिए, गूगल क्रोम यूजर्स के लिए सरकार ने चेतावनी जारी की। कहा कि इसके कई वर्जन में सिक्योरिटी रिस्क है, कई सारे बग, वायरस ऐसे हैं, तो आप अपने क्रोम ब्राउजर को लेटेस्ट अपडेट कर लें, वरना हो सकता है कि आपके मोबाइल और कंप्यूटर के कुछ डेटा लीक हो सकते हैं। खास करके लाइनेक्स, विंडोज और मैक के इन वर्जन में दिक्कत हो सकती है। चलिए अगली बड़ी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, भारी कर्ज में है देश के कई राज्य। कुल राजस्व का 13% हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में ही खर्च होगा। उसके बावजूद राज्य सरकारें मुफ्त रेवड़ियों से परहेज क्यों नहीं कर रही है। अभी देश के कई राज्य राजकोषीय घाटे से जूझ रहे हैं और ये राजकोषीय घाटा 1 लाख करोड़ रहने की उम्मीद है। भविष्य में राज्य सरकारों पर कर्ज और ज्यादा बढ़ेगा। अभी जिन राज्यों पर सबसे ज्यादा कर्ज है, लोन है, उन राज्यों में शामिल है दोस्तों महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, कर्नाटक समेत ये सभी राज्यों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, राज्य सरकारों को या केंद्र सरकार को भी जो फ्री की रेवड़ी या फ्री की योजनाएं दी जाती हैं, उनको चालू रखना चाहिए या बंद कर देना चाहिए? आपकी क्या राय है, इस पर कमेंट करके बताइएगा जरूर आपके विचार। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, पीएम मोदी को मिले नोबेल शांति पुरस्कार। दुनिया के एक बड़े इन्वेस्टर ने ये डिमांड रखी है। दिग्गज निवेशक मार्क मोबियस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महान नेता होने के साथ ही एक अच्छे इंसान भी हैं और दुनिया के कई देशों में उन्होंने शांति को बढ़ावा देने के कई प्रस्ताव रखे हैं। इसलिए पीएम मोदी के लिए नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग उठी है। और ये निवेशक जो है मार्क मोबियस, ये भारत के नहीं है बल्कि फॉरेन के हैं। उसके बावजूद पीएम मोदी के लिए इन्होंने ये मांग रखी है, तो भारत के लिए एक अच्छी बात है। बहरहाल अभी तो देखिए राजस्थान में भी जल्द ही सर्दी दस्तक देगी। आबू में अभी 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान समेत कई राज्यों में 19 नवंबर के बाद तेज सर्दी शुरू होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी शुरू हो गई। दिल्ली में धुंध के हालात हैं। तमिलनाडु में बारिश हो रही है अभी भी। दिल्ली हरियाणा में भी AQI 700 के पार चल रहा है। चेन्नई में 2 दिन से भारी बारिश हो रही है। कल तो स्कूल भी बंद रखे गए। मध्य प्रदेश में भी अगले 22 दिन शीतलहर चलेगी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में रातें सर्द हुई। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की कुछ संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कुछ राज्यों में हल्की मध्यम बारिश की भी संभावना है। और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए सोने चांदी में एक बार फिर से अच्छी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सोना 1519 रुपए गिरकर 75,321 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है, जबकि चांदी भी लगभग 2,500 रुपए सस्ती हुई और अभी चांदी का रेट 88,305 रुपए प्रति किलो चल रहा है। और भी सोने
के अलग अलग कैरेट के हिसाब से रेट लिस्ट क्या चल रही देख सकते हैं आप। और चलिए दोस्तों, अब अपन साथ के साथ कुछ मार्केट के अपडेट भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे काम की खबरों की तरफ। देखिए, स्टॉक मार्केट में एक बार फिर से गिरावट देखी गई। दिन के ऊपरी स्तर से 1145 अंक गिरा बाजार। सेंसेक्स भी 820 अंक टूटकर 78,675 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 257 अंक गिरा और शेयर बाजार में फिर से तबाही आई। इससे निवेशकों के लगभग 5 लाख करोड़ रुपए डूबे। बैंकिंग और ऑटो सेक्टर में सबसे भारी गिरावट देखने को मिली। हालांकि अभी भी मार्केट में एक्सपर्ट का कहना कुछ अलग अलग सेक्टर पर कि इन कंपनियों में आने वाले दिनों में कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। वैसे मेरी तरफ से ये कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है, ब्रोकरेज फर्मों की तरफ से ये अनुमान लगाया गया है ना। और खबर है, कमजोर आईपीओ के लिस्टिंग के बाद हुंडई मोटर का नेट प्रॉफिट भी 16% गिरा, रेवेन्यू भी 7% घटा, तो इसका स्टॉक और ज्यादा टूट सकता है। आईपीओ लिस्टिंग पर अपडेट आ रहा, सेजेलिटी इंडिया का शेयर 3.5% ऊपर 31 रुपए पर लिस्ट हुआ। इसका इश्यू प्राइस 30 रुपए था। वहीं निवेशकों के लिए एक और खबर है, आज से ओपन होगा जिंका लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस का आईपीओ। 18 नवंबर तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे। वैसे इस साल आईपीओ का रिकॉर्ड टूट गया है। दिसंबर तक 1.5 लाख करोड़ तक आईपीओ का आंकड़ा पहुंच सकता है, जबकि 2021 में 1,19,000 करोड़ ही था ये। तो कहने का मतलब ये डेटा दिखाते हैं कि इस साल सबसे ज्यादा कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई, ज्यादा हायर वैल्यूएशन वाली है ना। वहीं अंतरराष्ट्रीय मार्केट पर बड़ी खबर ये है कि बिटकॉइन ने रिकॉर्ड तोड़ तेजी हासिल की। $90,000 के करीब पहुंची क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की रेट, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव में जीत के बाद क्रिप्टो में ये रिकॉर्ड उछाल देखा गया। बिटकॉइन के $1 लाख तक पहुंचने की भी संभावना है। यहाँ तक कि खबरों में तो ये भी दावा किया जा रहा है दोस्तों कि बिटकॉइन चांदी से भी ज्यादा मूल्यवान करेंसी बन चुकी है। अभी ये दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी संपत्ति बन चुकी है बिटकॉइन। और डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद न सिर्फ बिटकॉइन बल्कि ढेर सारी क्रिप्टो करेंसी में बढ़ोतरी देखी गई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो को पर्सनली ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और पिछले 7 दिनों में सबसे ज्यादा उछाल डोज कॉइन में देखने को मिला है। 90% तक इसके भाव उछल गए हैं। और वैसे दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप के राज में रुपया कितनी खाएगा चोट, मतलब रुपया कितना टूट सकता है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि 10% तक रुपया का रेट टूट सकता है। एसबीआई रिपोर्ट में दावा किया गया। और एसबीआई ने अपनी इस रिपोर्ट में यह भी कहा कि ट्रंप की जीत भारत के लिए कुछ चुनौतियां और कुछ मौके दोनों लाएगी, लेकिन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में कुछ समय के लिए गिरावट आ सकती है। वहीं एक रिसर्च फर्म मॉर्गन स्टैनली ने यह भी दावा किया है कि परिवारों ने कमाई का 3% निवेश कर 10 साल में $1 लाख करोड़ कमाए। भारतीय परिवारों को लेकर ये मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। और भारत के लिए एक और अच्छी खबर देखिए, भारत सौर उत्पादों का आयातक से बना निर्यातक। सौर उत्पादों का निर्यात बीते 2 वर्षों में 23 गुना तक बढ़ा है। तो ये एक इंडिया में अच्छी बात देखने को मिली। अब सोलर प्रोजेक्ट का एक्सपोर्ट कर रहा भारत, बल्कि एक समय था जब सौर ऊर्जा से जुड़े उत्पादों का भी आयात करता था भारत, इंपोर्ट किया जाता था। मतलब अभी डिफेंस और भी कई अलग अलग सेक्टर में, मोबाइल फोन इंडस्ट्री में भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा है, तो ये अच्छी बात है। और विदेश मंत्रालय का भी ये कहना दोस्तों कि भारत और रूस के बीच साल 2030 तक $100 अरब का व्यापार लक्ष्य होने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई। चलिए मार्केट के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खबर, इंश्योरेंस पर 0 जीएसटी, साइकिल और बोतलबंद पानी पर भी कम टैक्स लग सकता है। आम आदमी को सरकार काफी सारे प्रोडक्ट में जीएसटी में ये बड़ी राहत दे सकती है। अगले महीने 21-22 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बड़ी बैठक होगी और इसमें हेल्थ इंश्योरेंस पर भी सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। तो आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए किन किन चीजों में जीएसटी टैक्स में कटौती की जाती है, जो भी अपडेट आएंगे जीएसटी काउंसिल बैठक में आप दें। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, 15 नवंबर से बदल जाएंगे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड के नियम। अगर आपके पास भी आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो इसे यूज करना अब महंगा पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों एक तो लेट पेमेंट करने पर चार्जेस भी बढ़ा दिए हैं बैंक की तरफ से। जैसे देख लीजिए, अगर आप 5,000 रुपए तक का पेमेंट लेट करते हो तो 600 रुपए का चार्ज लगेगा। इसी तरह से 10,000, 20,000, 50,000 तक का लेट पेमेंट करने पर आपको 1,000-1,100 से लेकर 1,300 रुपए तक का भी लेट फीस के रूप में चार्ज देना पड़ सकता है। इसके अलावा भी 1% अतिरिक्त ट्रांजेक्शन शुल्क भी लेगा इन अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन पर। जैसे 50,000 रुपए से ज्यादा का यूटिलिटी पेमेंट करते हो या क्रेडिट कार्ड के जरिए 10,000 रुपए से ज्यादा का फ्यूल ट्रांजेक्शन यानी पेट्रोल डीजल भरवाते हो, तब भी आपको 1% अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। और भी आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड के क्या क्या नियम बदल जाएंगे, तो इस आने के साथ सलाह भी परोसेगी स्विगी कंपनी। लव का मैटर हो या तलाक का, घर पर ही सुलटाएंगे एक्सपर्ट। जी हाँ, ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी और जोमेटो अब अपने कोर बिजनेस से हटकर कई नई सेवाएं देने की तैयारी में है। और इसी कड़ी में बंगलोर की कंपनी स्विगी ने एक येलो सर्विस नाम से नई सर्विस शुरू की है। और इसके तहत स्विगी के ग्राहकों को घर पर ही वकील, ज्योतिषीय, डाइटिशियन, थेरेपिस्ट, फिटनेस ट्रेनर वगैरह भी उपलब्ध कराएगी ये कंपनी। तो ये सेवा या तो आपको स्विगी के मेन ऐप पर मिल जाएगी या इसके लिए अलग ऐप भी उपलब्ध करा सकती है कंपनी। वैसे अभी हाल ही में स्विगी का आईपीओ भी आया था। आज 13 नवंबर को शेयर बाजार में भी लिस्ट हो जाएगी ये कंपनी, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली से हरियाणा पानीपत तक नहीं बल्कि अब करनाल तक दौड़ेगी रैपिड ट्रेन। 2.5 घंटे का सफर 45 मिनट में पूरा होगा और दोनों शहरों के बीच ये ट्रेन चलने से हरियाणा के कई जिलों को भी फायदा होगा। वैसे हरियाणा में एक बड़ी दुर्घटना भी हो गई दोस्तों। एक पीएनजी पाइपलाइन में धमाका हुआ, एक व्यक्ति की जान चली गई, 3 झुलसे, 6 दुकानें और जेसीबी समेत कई वाहन भी जल गए। एक बड़ा हादसा उत्तर प्रदेश मथुरा में भी हो गया। इंडियन ऑयल की रिफाइनरी में ब्लास्ट हुआ जिसमें मैनेजर समेत 12 लोग झुलस गए। धमाका इतना तेज था कि 1 किलोमीटर तक सुनाई दिया। चलिए अगली खबर है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र चुनावी जनसभा में कहा कि कांग्रेस देश को कमजोर करने का मौका नहीं छोड़ती है। ये कश्मीर में 370 की वापसी के लिए प्रस्ताव लाए और पाकिस्तान
पाकिस्तान भी यही चाहता है। वैसे अभी भी जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एनकाउंटर जारी है। नागमर्ग इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 और आतंकियों को घेरा। 7 दिन में ये 5वीं बार मुठभेड़ देखी जा रही है। चलिए अगली खबर है, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत 28 नवंबर को कोर्ट में हाजिर हो। यूपी आगरा कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया। नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा। किसान आंदोलन को लेकर कंगना रनौत ने जो उल्टे सीधे बयान दिए थे, तो इसी पर कोर्ट ने आदेश दिया है। चलिए अगली खबर है, हिमाचल प्रदेश में अब टूरिज्म को लगेंगे पंख। 6 इको टूरिज्म साइट डेवलप की जाएगी। इसी यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तरफ से इसके आवंटन को मंजूरी मिली है। प्रकृति की खूबसूरती नजदीक से निहार सकेंगे अब पर्यटक। वहीं खबर है दोस्तों, पंजाब में आम आदमी क्लिनिक के नाम बदले जाएंगे। केंद्र और पंजाब सरकार ये नई रणनीति बना रही है। रुका हुआ एनएचएम फंड हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली में व्यापारियों को 160 से भी ज्यादा जबरन वसूली के कॉल आए। मतलब हमारे देश में अभी भी फिरौती मांगने के, या फिरौती क्या कहो इसे, जबरन वसूली, हफ्ता वसूली जो होती है ना, गैंगस्टर आतंकवादी करते हैं। तो डेटा के मुताबिक इस साल अक्टूबर तक बीते 300 दिनों में 150 से भी ज्यादा जबरन वसूली के कॉल आए हैं। कहाँ है लो एंड ऑर्डर, जरा देखिए आप। ज्वेलर्स, प्रॉपर्टी डीलर जैसे बड़े कारोबारियों को ये टारगेट करते हैं। वहीं देखिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से बड़ी खबर, चाइना में एक बड़ा हादसा हो गया। तलाक से परेशान एक बुजुर्ग व्यक्ति ने लोगों की भीड़ पर कार चढ़ा दी। 35 लोगों की जान चली गई, 43 से ज्यादा घायल हो गए। पत्नी के साथ संपत्ति के बंटवारे से नाराज था, तो इनकी पर्सनल लड़ाई की वजह से देखिए आप 35 लोगों की जान चली गई। इतना गुस्सा भी क्या काम का। चलिए खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पीसीबी ने यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा कि पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकता भारत। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड आ चुके हैं, तो टीम इंडिया क्यों नहीं आएगी। अभी चैंपियन ट्रॉफी के मैच होने हैं 2 महीने बाद, लेकिन आपको पता होगा भारत ने तो भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान जाने से मना कर दिया, तो इसको लेकर अभी भी एक कंट्रोवर्सी चल रही है। वैसे खबर है, पाकिस्तान के नोमान अली आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किए गए। सेंटनर रबाडा को पीछे छोड़ा। चलिए अगली खबर देखिए, देश के सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दिव्यांगों के प्रति अधिक दयालु और संवेदनशील हो एयरपोर्ट कर्मचारी। देश की सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से आदेश दिया गया। और खबर है दोस्तों, जनवरी में मनाया जाएगा 18वां प्रवासी भारतीय दिवस। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि प्रवासी भारतीयों की भलाई ही हमारी प्राथमिकता है। और बड़ी खबर देखिए, सरकार का प्लान, सभी जल समस्याओं के निपटारे के लिए बनेगा प्राधिकरण। केंद्र सरकार ने इस संबंध में सभी राज्यों को एक नया ड्राफ्ट भी भेजा है। और देश के कई राज्यों में जो जहां अभी जल संकट है, पीने के पानी की भी समस्या है, तो इसको खत्म करने के लिए अब सरकार की तरफ से ये नया प्लान बनाया जा रहा, ग्राउंड लेवल पर काम किया जाएगा। और दोस्तों रेल हादसों पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि बीते 24 साल में 90% तक घटे रेल हादसे। बेहतर रखरखाव से दुर्घटनाओं की संख्या में तेजी से कमी आई है। भारतीय रेलवे का सफर अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बन चुका है। ये कुछ रिपोर्ट्स डेटा भी आप देख सकते हैं। चलिए हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रही बेटियों की उत्कृष्ट शिक्षा भी पिता का कर्तव्य है। एक पति पत्नी के तलाक और भरण पोषण मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया। मतलब पति पत्नी के बीच भले ही तलाक हो गया और उनकी बेटियां भले ही माँ के साथ रह रही हो, फिर भी पिता की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। समझ रहे हो, मतलब पिता का ये कर्तव्य है कि बेटियों को अच्छी शिक्षा दे, उनका भरण पोषण लालन पोषण करे, ऐसा। चलिए अगला अपडेट आ रहा, हमारे देश में ईपीएफओ सदस्यों की संख्या बढ़कर अभी 7.5 करोड़ के पास पहुंच चुकी है। और एक नया आदेश सरकार ने जारी किया, 10 साल पुराने जनधन खातों का दोबारा केवाईसी करवाना होगा। अगर आप भी प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता खोले हुए हैं और 10 साल से ज्यादा समय हो चुका खाते को खोले हुए, तो अब आप दोबारा केवाईसी करवा लें, वरना आपको इस खाते में अब सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा। वित्त सेवा सचिव की तरफ से देश भर के सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं और कहा कि ग्राहकों से री केवाईसी करवाएं। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महाराष्ट्र चुनावी रैली में कहा कि बंटिए मत, वरना रामनवमी और गणपति शोभा यात्रा पर पथराव करेंगे पत्थरबाज, बनेगा लव जिहाद का ठिकाना। वही खबर है, जल्द सुलझेगा भारत कनाडा के बीच का विवाद। एक ब्रिटिश उच्चायुक्त कैमरून का कहना है कि हम कानून के प्रति काफी गंभीर हैं। और खबर देखिए दोस्तों, प्याज की बढ़ती कीमतों से सरकार परेशान है। अब दाम को काबू करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और सरकार का प्लान है प्याज की आपूर्ति को बढ़ाने का फैसला किया है। अब बफर स्टॉक से प्याज निकालेगी सरकार, ताकि बाजार में थोड़ी सप्लाई बढ़े, जिससे कि कीमतों में कमी आ सके, है ना। चलिए बड़ी खबर आ रही है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से एक बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया गया, जिससे कि कुछ ग्राहकों को बड़ा नुकसान हो सकता है। दरअसल केंद्रीय बैंक ने विजयवाड़ा बेस्ड एक बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, क्योंकि इस बैंक में पूंजी से जुड़ी कुछ दिक्कतों की पहचान हुई। उसके बाद आरबीआई ने इसका लाइसेंस कैंसिल करने का फैसला किया। इस बैंक का नाम है दोस्तों दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक, तो इसका लाइसेंस कैंसिल हो चुका है। अब ऐसे में सवाल ये कि इसमें जमा ग्राहकों के पैसे का क्या होगा। तो DICGC एक्ट के मुताबिक अगर आपका 5 लाख रुपए तक का पैसा जमा है, तो आपको पूरा का पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन जिन लोगों के 5 लाख रुपए से ज्यादा जमा है इस बैंक में, ऐसे 4% ग्राहक हैं, तो उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनकी भले ही 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए जमा है, लेकिन फिर भी DICGC एक्ट के मुताबिक अगर कोई बैंक बंद हो जाता है, तो पहले ग्राहकों को 5 लाख रुपए तक ही पूरे दिए जाएंगे। समझ रहे हो, बाकी फिर बैंक के पास कितनी एसेट है उस हिसाब से डिविडेंड दिया जाएगा।
जाएगा। चलिए, भारत में नौकरियों को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि सेमीकंडक्टर के सेक्टर में 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। अभी आपको पता होगा हमारे भारत में सेमीकंडक्टर को विनिर्माण केंद्र बनाने की ओर अग्रसर है भारत सरकार भी। गुजरात वगैरह कई राज्यों में तो सेमीकंडक्टर प्लांट भी शुरू हो चुके हैं। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2026 तक इस सेक्टर में भारत में 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। चलिए, अगली खबर है, भारत और चीन के समझौते का पहला चरण पूरा हुआ। अब यहाँ पर भारत और चीन दोनों की सेनाएं गश्त करेगी। डेमचोक और देपसांग में भारत चीन की सेनाएं सप्ताह में एक बार गश्त करेगी। ये समझौते के बीच बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। वहीं दोस्तों, इंडियन आर्मी को लेकर एक और प्लान है। भारत में पहली बार तीनों सेनाएं एक साथ अंतरिक्ष अभ्यास करेगी। जनरल अनिल चौहान की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई। और स्पेस सेक्टर में भी भारत की पावर जल्द ही दिखाई देगी। अंतरिक्ष अभ्यास 2024 मिशन का आयोजन होने जा रहा स्पेस में भारत की ताकत बढ़ाने के लिए। वहीं देखिए, भारत के डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि भारत को दुनिया का ड्रोन हब बनाने का लक्ष्य तय किया है। दिल्ली डिफेंस डायलॉग में राजनाथ सिंह ने यह बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में भारत 100 से भी ज्यादा देशों में रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है। इंडियन आर्मी की ताकत बढ़ने को लेकर भी एक अच्छी खबर आ रही है। DRDO ने उड़ीसा में लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। और ये मिसाइल काफी पावरफुल है। इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर रेंज से भी ज्यादा है। जल्दी ये इंडियन नेवी में शामिल होगी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल, जिससे कि भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ेगी। सरकार का एक और प्लान है, C-295 एयरक्राफ्ट को भी मॉडिफाई करके समुद्री सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा। चलिए, अगला अपडेट देखिए, बुलडोजर चलेगा या रुकेगा, सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा बड़ा फैसला। ध्वस्तीकरण पर भी गाइडलाइन तय हो सकती है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य सरकारों की बुलडोजर पॉलिसी पर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिर से सुनवाई होगी और बड़ा फैसला देखने को मिलेगा। वहीं करंट अफेयर्स के हिसाब से अपडेट है, विदिशा के भागीरथ कुशवाहा ने ऑल इंडिया इंटर साई रोइंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर केरल के आलप्पी जिले का नाम रोशन किया। और दोस्तों, कल आपको पता होगा विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। इस मौके पर कुछ रिपोर्ट सामने आ रही कि प्रदूषित हवा की वजह से भी निमोनिया का खतरा बढ़ सकता है। बच्चे ही नहीं बल्कि युवा भी इसके शिकार हो सकते हैं। और जो छोटे बच्चे बोतल से दूध पीते हैं ना, उसकी वजह से भी निमोनिया का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि सांस की नलियों में पहुंच जाता है दूध। लंबे समय तक सर्दी जुकाम बना रहने से निमोनिया बन जाता है, जो कि बच्चों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। तो इस मामलों में भी माताएं बहनें सावधान रहें। बच्चों को निमोनिया से कैसे बचा सकते हैं, मच्छरों वगैरह से बचाव करें, ये 5 टिप्स भी आप देख सकते हैं। चलिए, अगली खबर देखिए, देश भर के स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए बड़ा अपडेट है। जनवरी से केंद्र सरकार कई परीक्षाओं में बदलाव करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से देश भर की सभी राज्य सरकारों को भी ये नोटिस जारी करके अपील की गई है। देख सकते हैं आप सरकार का क्या प्लान है इस बारे में। चलिए, कुछ रैपिड न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए, पीएम मोदी ने मॉरिशस में ऐतिहासिक चुनावी जीत पर अपने मित्र राम गुलाम को बधाई दी। वहीं एक रिपोर्ट आ रही कि पिछले 5 वर्षों में पेटेंट फाइल करने की संख्या में दुगुनी बढ़ोतरी हुई। दुनिया के शीर्ष 6 देशों में शामिल हुआ हमारा भारत। वहीं देखिए, बड़ी खबर, नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 7 किलोग्राम से भी ज्यादा हेरोइन जब्त की गई। करोड़ों में इसकी कीमत है। और खबर है, भारत ने इस साल मई में 250 गीगावाट ऊर्जा की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। और एक अच्छी रिपोर्ट है कि भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र ने भी पिछले 1 साल में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में मतलब भारत अच्छा खासा विकास कर रहा है। वहीं भूकंप पर अपडेट आ रहा है दोस्तों, हरियाणा में भूकंप के झटके लगे। रोहतक और सांपला जिले में महसूस किए गए झटके। हालांकि तीव्रता कमी रही तो गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं एक हरियाणा वासियों के लिए खुशखबरी देखिए, 50,000 से ज्यादा वेतन पाने वाले कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित हुई। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार इस तरह का एक नया कानून लेकर आ रही है। अनुबंध कर्मचारियों के लिए जिनकी तनख्वाह 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो उनको मतलब नियमितीकरण की तरह कई सारे अन्य फायदे भी मिलेंगे। ऐसा वहीं खबर है, हरियाणा में गाँव में 100 गज के प्लॉट और शहरों में भी 6,618 फ्लैट्स को मंजूरी दी। गरीब परिवारों का घर का सपना भी जल्दी पूरा होगा। हरियाणा सरकार ने राज्य के करीब 2 लाख से भी ज्यादा गरीब परिवारों के घर का सपना साकार करने के लिए ये नई मंजूरी दी है। वहीं खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग के लिए 17,600 पेड़ काटे गए। NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रिपोर्ट्स भी मांगी है। और यूपी प्रयागराज महाकुंभ में आपको कई सारी डिजिटल फैसिलिटी भी देखने को मिलेगी। AI चैटबॉट आपका स्वागत करेगा। श्रद्धालुओं के लिए 10 से ज्यादा भाषाओं में AI चैटबॉट के माध्यम से भी जानकारी उपलब्ध होगी। और वहीं देखिए, यूपी अयोध्या में डेंगू का आतंक बढ़ने लगा। बीते 70 दिनों में 450 से ज्यादा डेंगू मरीज मिले और अब बचाव में कई स्वास्थ्य विभाग ने अपनी टीमें भी उतारी है। चलिए, अगली खबर है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल के निर्देश पर सभी शहरों में लागू हुई विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियां भी। और खबर है, राजस्थान सरकार अपनी प्रथम वर्षगांठ पर भी बड़ी सौगात देने जा रही। 51,000 से ज्यादा नई भर्तियां और 25,000 युवाओं को नियुक्तियां दी जाएगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ये भी बड़ी घोषणा की है। चलिए दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में बिना पर्यावरण मंजूरी के 23,000 खदानें संचालित हो पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी की समय सीमा को 31 मार्च तक बढ़ाया, लेकिन आवेदन 3 सप्ताह में करना होगा, ये भी आदेश जारी किया। वहीं खबर है, राजस्थान वासी अब ई मित्र पर भी बनवा सकेंगे RFID कार्ड। राजस्थान रोडवेज की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई। और खबर है, सुप्रीम कोर्ट व राजस्थान हाई कोर्ट का 1 बार 1 वोट के लिए आदेश जारी हुआ। राजस्थान राज्य की 271 बार एसोसिएशन में चुनाव होंगे अगले महीने 13 दिसंबर को। 1 लाख से ज्यादा वकील मतदान करेंगे। वहीं खबर है, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा में ग्रेड 3 टीचर्स को 4 साल से प्रमोशन नहीं मिला। अभी भी कई सारे पद खाली पड़े, ये रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है। मध्य प्रदेश से अपडेट देखिए, 5 दिन का होगा MP विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 3 विधायकों की शपथ होगी। अनुपूरक बजट को भी मिलेगी
मिलेगी मंजूरी। और खबर है मध्य प्रदेश के गाँव में बनेंगे 3.5 लाख पीएम आवास घर भी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिली, एक मकान के लिए 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। चलिए खबर है छत्तीसगढ़ में सहकारी समितियों को विष्णुदेव साय सरकार ने मनाया, 13,000 कर्मचारियों का वेतन भत्ता बढ़ाया, लेकिन धान खरीदी को लेकर मिलट से अब तक चर्चा नहीं हुई। वहीं छत्तीसगढ़ में प्रदेश में ऑल इंडिया कोटे की 155 सीटों पर प्रवेश होगा। रजिस्ट्रेशन 17 नवंबर तक करा सकते हैं स्टूडेंट। वहीं छत्तीसगढ़ में रेलवे से भी खबर आ रही, 16 से 20 नवंबर तक 25 ट्रेनें कैंसिल रहेगी, तो रेल यात्री जरा ध्यान दें, घर से यात्रा पर निकलने से पहले चेक कर ले, है ना। चलिए हरियाणा सरकार की नई पहल देखिए दोस्तों, गेहूं की बुआई पर 3600 रुपए देगी हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार। प्रति एकड़ मिलेगा लाभ। 8 जिलों के किसानों को 25 तारीख तक आवेदन करना होगा। इस योजना का फायदा लेने के लिए इस ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। और खबर है पंजाब के 5 जिलों में धुंध का येलो अलर्ट, चंडीगढ़ में 400 के पार हुआ AQI रेड अलर्ट जारी। वहीं देखिए कल देव उठनी एकादशी के मौके पर दिल्ली में 50,000 शादियां हुई और देश में इस साल इस शादियों के सीजन में टोटल मतलब 48 लाख शादियां होगी। 6 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होने का अनुमान है। और वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए अपडेट आ रहा 8th पे कमीशन को लेकर। 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें की गई है और इससे कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा यानी कि बढ़ोतरी होगी, इसको लेकर ये रिपोर्ट्स भी आप देख सकते हैं। 7th पे कमीशन पर भी सरकार का प्लान है। बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाएगा 53% DA, तो इसका भी पूरा कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है, उत्तर प्रदेश में लागू होगा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और बिहार का ये नियम। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को अब पावर मिलेगा। RTO को लेकर योगी सरकार द्वारा ये नया नियम लागू किया जा रहा है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में अब गलत बिजली बिल से भी लोगों को राहत मिलेगी। बिजली विभाग की तरफ से एक नया नियम जारी किया गया, जिसके तहत अब मीटर की फोटो खींचकर बिल बनाया जाएगा। इससे कि रीडर मनमानी रीडिंग नहीं ले पाएंगे और उपभोक्ताओं को सही और समय पर बिजली बिल मिल पाएगा। वहीं देखिए यूपी प्रयागराज में 20,000 छात्र बोले हक मिलने तक नहीं हटेंगे। कैंडल और मोबाइल टॉर्च जलाकर प्रदर्शन किया। 12 प्रदर्शनकारियों पर तो FIR भी दर्ज हुई। प्रयागराज में PCS RO के छात्रों का आंदोलन अभी भी जारी है। आयोग ने कहा कि छात्रों के हित के लिए 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे। कुछ लोग इन्हें बरगला रहे हैं। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें भी देख लेते हैं फटाफट से। देखिए दिल्ली में इस तारीख से शुरू होंगे प्राइवेट स्कूलों के नर्सरी के एडमिशन। 28 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी बच्चों का दाखिला करा सकते हैं। और MP बोर्ड के लिए भी एक नया नियम लागू किया जा रहा। अब आसानी से नहीं मिलेगी 11वीं में गणित, 10वीं में देनी होगी एक और परीक्षा, तभी आप 11th में मैथ्स सब्जेक्ट ले पाएंगे। ये MP बोर्ड की तरफ से नया नियम लागू किया गया है। और JEE मेन 2025 के रजिस्ट्रेशन पर भी अपडेट आ रहा। अब तक 5 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। OBC और EWS श्रेणी के अभ्यर्थी परेशान हैं क्योंकि इन्हें सर्टिफिकेट से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरकारी नौकरी पर खबर है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में 802 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। अब 19 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ये ऑफिशियल पोर्टल है। और महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में भी भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाकर 23 नवंबर कर दी गई है। वहीं हरियाणा PGT AMO के एडमिट कार्ड जारी हुए। 3000 पदों पर 17 नवंबर से एग्जाम होगा। और एक अच्छी खबर है, दिल्ली में LG ने आदेश जारी किया, तत्काल प्रभाव से नियुक्त किए जाए 2346 होमगार्ड। ये मापदंड सारे सभी पहले ही पास कर चुके हैं, तो इनकी नियुक्ति भी तुरंत की जाए। और हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पंजीकरण करने की आवेदन सीमा भी बढ़ चुकी है। अब इसमें भी 15 नवंबर तक स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। और खबर है, आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी ग्रुप 2 के मेंस एग्जाम की परीक्षा को एक बार फिर से पोस्टपोन कर दिया, मतलब स्थगित कर दिया। पहले ये एग्जाम 5 जनवरी को होना था, अब इसकी नई डेट 23 फरवरी तय की गई है। वहीं खबर देखिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक बड़ा बदलाव किया गया। अब हर आवेदन केवल ऑनलाइन ही होगा। पूरी प्रक्रिया भर्ती प्रक्रिया डिजिटल होगी। कर्नाटक सरकार की तरफ से शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया है और सरकार ने इसके लिए एक नया मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया, जिसके माध्यम से हजारों पदों पर जल्दी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे और पहले चरण में विभाग के अधिकारी स्कूल का पूरा विवरण मोबाइल ऐप पर अपलोड करेंगे। ये नया सिस्टम शुरू किया शिक्षक भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए, है ना। चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से खबरें देखिए दोस्तों। माइक वाल्ज होंगे अमेरिका के नए NSA। खालिस्तान समर्थक और पाकिस्तान पर इनकी सोच काफी अलग है। भारत से भी खास नाता है। वहीं खबर है कि रूस यूक्रेन जंग में रूस का साथ दे सकता है नॉर्थ कोरिया। दोनों देशों के बीच एक रक्षा समझौता हुआ। एक दूसरे को सैन्य मदद भी देंगे दोनों देश। वैसे रूस ने यूक्रेन पर फिर से ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। इधर इजराइल हमास जंग पर भी खबर है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 165 रॉकेट दागे, 7 लोग घायल हुए हैं। और देखिए सऊदी प्रिंस सलमान भी बोले कि गाजा में नरसंहार कर रहा इजराइल, ईरान पर हमला न करने की दी थी चेतावनी। रियाद में जुटे 50 मुस्लिम देश। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कन्या और मकर राशि वालों को रुका पैसा मिलने के योग हैं। कुंभ राशि वालों के इनकम सोर्स भी बढ़ सकते हैं और कर्क राशि के लोगों को भी कड़ी मेहनत से सफलता मिलेगी। धनु राशि के लोग गुस्सा और अहंकार छोड़ें तो लाभ मिलेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी